हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आशा मैथ्स क्लासेस में। आज की वीडियो में हम सीखेंगे विलोपन विधि। विलोपन विधि मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण को किसी भी एक समीकरण से किसी भी एक पद को विलोपित करके समीकरण को हल कैसे करना है। अगर आपको विलोपन विधि के सवाल समझने में परेशानी होती है तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। ये है समीकरण नंबर 1, ये है समीकरण नंबर 2। अब हम किसी भी एक पद को विलोपित करने के लिए विलोपन विधि से हल करना है ना, तो किसी भी एक पद को विलोपित करना होता है, चाहे तो x को विलोपित कर लो या y को विलोपित कर लो। तो यहाँ पर मैं y को विलोपित करूँगी। तो y को विलोपित करने के लिए देखो, तो यहाँ पर 3y है समीकरण 2 में और 1 में y है। तो समीकरण 1 को 2 से बराबर करने के लिए 3 का गुणा कर देंगे समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर, ताकि वो समीकरण 2 के y के पद से बराबर हो जाए। गुणा करने पर x धन y बराबर 5, इस पूरे में करना है 3 का गुणा। 3 एकम 3x धन 3 एकम 3y बराबर 5 दिया 15। अब ये गुणा कर दिए, ये हो गया हमारा समीकरण 3x + 3y बराबर 15। यह आ गया हमारा समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 में से समीकरण 2 को जोड़ने पर, अब जोड़ देते हैं समीकरण 3 और 2 को। 3x धन 3y बराबर 15, 2x धन -3y बराबर 4। अब जोड़ना है तो प्लस का निशान लगाए। प्लस 3y में से -3y कट गया, इन दोनों को जोड़ दीजिए, आ गया 5x। 15 और 4 19। अब यहाँ से हम x का मान निकाल लेते हैं। 5x बराबर 19, तो x बराबर 19/5। ये आ गया x का मान। अब x का मान किसी भी समीकरण में रखकर y का मान निकाल लेंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर अब समीकरण 1 है x + y बराबर 4। x की जगह पर रखना है 19/5। तो 19/5 धन y बराबर 5। y के बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं तो आ जाएगा 5। 19 धन 5y बराबर 5। इसका एलसीएम ले लिए तो ये आ गया 19 धन 5y/5 बराबर 5। 5 के बटे में भी कुछ नहीं है तो इसका भी 1 मान के और तिर्यक गुणा कर देते हैं। इसका गुणा इसके साथ और इसका इनके साथ। तो 19 धन 5y बराबर 5m 25। अब 19 का पक्षांतर कर देते हैं तो यहाँ आ जाएगा, ऐसे बराबर लगा लेते हैं। 19 का पक्षांतर करते हैं तो 5y बराबर 25 ऋण 19। 5y बराबर, दोनों को घटा दो, घटाने पर आ गया, घटा दीजिए पहले, घटाने पर आ जाएगा 6। अब y बराबर 6/5। ये आ गया हमारा y का मान और x का मान आ गया था 19/5। ये है x और y का मान। तो पहला सवाल हल हो चुका। अब देखते हैं दूसरा सवाल। 3x + 4y बराबर 10, 2x - 2y बराबर 2। समीकरण 1, समीकरण 2। इसको हल करना है विलोपन विधि से। तो फिर इसमें x या y वाले पद को विलोपित करना होगा। तो यहाँ देखो, y वाले पद को विलोपित करने के लिए मैं समीकरण 2 में 2 का गुणा कर दूँगी ताकि ये दोनों बराबर हो जाए। 2 का गुणा करने पर अब समीकरण 2 क्या है, 2x ऋण 2y बराबर 2। इस पूरे में करना है 2 का गुणा कर दो। 2 दूनी 4x ऋण 2 दूनी 4y बराबर 2 दूनी 4। ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 में से समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 3 में से 2 को जोड़ने पर, ये लिख दिए हम समीकरण 2, 3।
अब 2 लिख देते हैं। 3x धन 4y बराबर 10। अब इनको जोड़ दीजिए, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 7x बराबर 10 और 4 14। अब यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं। 14 बटे 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। x बराबर आ गया 2। अब x का मान आ गया, तो x का मान या तो समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में, किसी भी समीकरण में रख कर हम y का मान निकाल सकते हैं। तो अब मैं x का मान रखती हूँ समीकरण 1 या 2, किसी में भी रख सकते हैं, तो 1 में 2 में रख देती हूँ। समीकरण 2 में x का मान x बराबर 2 रखने पर समीकरण 2 है 2x ऋण 2y बराबर 2। अब यहाँ पर हमको रखना है 2x बराबर 2, तो 2x की जगह पर 2 माइनस 2y बराबर 2। 2 दूनी 4 आ गया। बाकी पूरा समीकरण वैसे ही रहेगा। अब 4 का पक्षांतर कर देते हैं, तो +4 है तो -4 माइनस 2y बराबर, यहाँ आ जाएगा इन दोनों घटाने पर -2, क्योंकि बड़ी की संख्या के सामने माइनस है। माइनस से माइनस कट गया। अब 2 बटे 2, 2 एकम 2, y बराबर आ गया हमारा 1। ये आ गया y का मान, y बराबर 1। x का मान आ गया था x बराबर 2। x और y दोनों के मान आ गए। ये हैं हमारे आंसर। ये हो गए दोनों सवाल सॉल्व हमारे विलोपन विधि की। और अगर आपको इस वीडियो के सवाल समझ में आ गए हों तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही मैथ्स के आसान और स्टेप बाय स्टेप वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।